जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी का इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है। जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा। कृष्ण जन्माष्टमी भारत और विश्व भर में मनाए जाने वाला सबसे पवित्र हिंदू त्योहारों में से एक है, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म का प्रतीक है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ था, इसलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में माता देवकी और पिता वासुदेव के घर अवतार लिया था। जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस बार 2026 में कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करने वाला जयंती योग बना है। पंचांग के अनुसार 3 सितंबर को अष्टमी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को रात 12:26 पर होगा और 4 सितंबर को अष्टमी तिथि का समापन रात में 12:14 पर होगा। जन्माष्टमी का पर्व उस दिन मनाना शुभ रहता है जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो। रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 3 सितंबर को रात 11:30 पर होगा। 4 सितंबर को रात में 12:14 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस साल 4 सितंबर को मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और वृष के चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का पर्व रोहिणी नक्षत्र और भाद्रपद अष्टमी तिथि के संयोग के साथ अगर जन्माष्टमी बुधवार या सोमवार को हो तो ये बहुत ही अति उत्तम संयोग माना जाता है। इस बार 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र और वृषस्त्र चंद्रमा का दुर्लभ और पुण्य प्रदायक योग बना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र के योग से रहित हो तो केवला और रोहिणी नक्षत्र युक्त हो तो जयंती कहलाती है। जयंती में बुध या सोमवार का योग आ जाए तो वह अत्युत्कृष्ट फलदायक हो जाती है। केवलाष्टमी और जयंती में अधिक भिन्नता नहीं है, क्योंकि अष्टमी के बिना जयंती का स्वतंत्र स्वरूप ही नहीं हो सकता। प्राचीन काल से ही अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र के बिना भी व्रत उपवास किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भी जिन्होंने भाद्रपद के महीने में रोहिणी बुधवार या सोमवार युक्त या कोटि कुलों की मुक्ति देने वाली नवमी युक्त जन्माष्टमी का व्रत किया है, वे प्रेत योनि को प्राप्त हुए अपने पितरों को भी प्रेत योनि से मुक्त कर देते हैं। अब जानते हैं जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि इतनी खास क्यों है। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की जेल में आधी रात को हुआ था। उस समय उनके पिता वासुदेव की जंजीरें टूट गई, पहरेदार सो गए और जेल के दरवाजे खुल गए। बारिश हुई और यमुना नदी ने वासुदेव को नवजात शिशु को गोकुल ले जाने के लिए रास्ता दिया। पूरे ब्रह्मांड ने इस जन्म का मौन और आनंद में उत्सव मनाया। यही कारण है कि जन्माष्टमी की आधी रात की पूजा इस त्योहार का सबसे पहले पवित्र क्षण है। अब जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि। सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्योदय से उपवास रखें। फल, दूध और पानी की अनुमति है। फल, दूध और पानी पी सकते हैं। घर को विशेष रूप से पूजा स्थल को फूलों और पत्तियों से सजाएं। बाल गोपाल बाल श्री कृष्ण की मूर्ति या लल्ला के लिए पालन झूला स्थापित करें। पूरे दिन भजन और भक्ति गीत गाएं। कृष्ण लीला की कहानियां, भागवत पुराण का पाठ करें। आधी रात को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, चीनी आदि से बाल कृष्ण का अभिषेक करें। मूर्ति को नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। माखन, सफेद मक्खन, मिश्री और मीठे प्रसाद का भोग लगाएं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गाते हुए झूले पालने को झुलाएं। आधी रात को आरती करें। जन्माष्टमी कथा पढ़ें। जन्म के क्षण शंखनाद करें। सभी परिवार और पड़ोसियों में प्रसाद वितरित करें। व्रत आधी रात की पूजा के बाद तोड़ा जाता है। कुछ परिवार इससे अगली सुबह नवमी को तोड़ते हैं। व्रत तोड़ने के लिए एक साधारण सात्विक भोजन करें। कृष्ण जन्माष्टमी 2026 शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारत और विश्व भर में लाखों भक्तों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस का प्रतीक है, जिनका जन्म बुराई का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। वर्ष 2026 में कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन गृहस्थ लोग व्रत और मध्य रात्रि में पूजा करते हैं, जबकि वैष्णव मंदिरों में यह उत्सव 5 सितंबर को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है।
धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत निर्जला या फलाहार करके किया जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।